अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लासेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया अब हमने देखना है सेकंड यूनिट में अपने यहाँ पर इस लेक्चर के कि ट्रांसमिशन मीडिया हम देखना है हमने इससे पहले कि बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ और डेटा रेट में क्या फ़र्क है, किसी भी अच्छे नेटवर्क के लिए कौन से डिज़ाइन फैक्टर्स हैं जो होने चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि भी जो ट्रांसमिशन मीडिया इटसेल्फ है वो कौन कौन सा होता है। हमने देखा था कि गाइडेड और अनगाइडेड में क्या फ़र्क है। गाइडेड का मतलब वायर्ड और अनगाइडेड का मतलब वायरलेस। तो वायरलेस में तो ऑब्वियसली सिर्फ हवा, एयर का ही जिक्र होता है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के हवा में जो सिग्नल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अलबत्ता गाइडेड मीडियम में 3 किस्म की केबल्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ट्विस्टेड पेयर जो हर कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है केबल, ये कोएक्सियल केबल आमतौर पे अब कंप्यूटर्स में तो इस्तेमाल नहीं होती, टीवी वगैरह में अभी भी कोएक्सियल ही इसका इस्तेमाल है। और फाइबर ऑप्टिक बड़े स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए या हाई एंड कनेक्टिविटी के लिए या इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा टच बेस कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इन चीज़ों को। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि भाई थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपने बस केबल्स के बारे में देखना है कि केबल्स कौन कौन सी होती हैं ताकि आपको आइडिया हो। केबल्स को किस तरह से बनाया जाता है वो भी हम मतलब हमने ट्विस्टेड पेयर केबल किस तरह से बनाई जाती है वो हम इससे पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। एक्चुअली इससे पहले नहीं बल्कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखना होगा। एनीवेज अब हम देखते हैं कि इसको ये जो 3 केबल्स हैं कौन कौन सी हैं। अच्छा भाई, तो सबसे पहले ट्विस्टेड केबल 3 किस्म की जो है ये ट्विस्टेड पेयर वही है जो कि आप कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। अगर आप ऊपर से केबल का वो जो ग्रीन ब्लू और इसकी ग्रे कवरिंग होती है, अगर आप उसको छीन दें अंदर से केबल्स निकलती हैं जो कि ट्विस्टेड पे 4 पेयर्स होते हैं और वो ट्विस्ट हुई भी होती हैं आपस में। ट्विस्ट होने से क्रॉस टॉक्स जो होते हैं वो कम होते हैं और इंटरफेरेंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि सिग्नल्स आपस में एक दूसरे को नेगेट करते हैं। इसलिए आमतौर पर ट्विस्ट की फॉर्म में केबल को रखा जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल यानी सबसे कॉमन केबल है ये कॉपर की, जो कि कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है। सब नहीं, ऑलमोस्ट जो कंप्यूटर यूज़ करता है उसने ये केबल ज़रूर देखी होगी। आमतौर पे ब्लू कवरिंग में या ग्रे कवरिंग में आती है। इसके अलावा इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन इसकी एप्लीकेशन है टेलीफोन के नेटवर्क में भी इस्तेमाल होती है, लोकल एरिया नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर्स में समझ लें अब आजकल सिर्फ यही केबल इस्तेमाल हो रही है। ट्विस्टेड पेयर जो होती है उसकी 2 किस्में हैं। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स, सस्ती है। 1000 मीटर की अगर जो केबल है वो इसका पूरा बॉक्स आता है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है एज़ कम्पेयर टू फाइबर, बहुत महंगी होती है। इवन कोएक्सियल केबल जो आपकी टीवी वाली केबल होती है वो भी महंगी होती है इसके मुकाबले में। आसान है, ईजी टू वर्क विद, बड़ी आसानी से केबल बन जाती है, कनेक्टर बन जाते हैं। लाइक आई सेड बिफोर के कनेक्टर और केबल किस तरह से बनती है ये हमने एक और लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में देखा है। डेटा रेट लो होता है इसका क्योंकि एज़ कम्पेयर टू फाइबर, और रेंज इसकी 100 मीटर से ज़्यादा की नहीं होती जो ये वाली केबल होती है कंप्यूटर की। कैट 5 केबल ये 100 मीटर से ज़्यादा इसकी रेंज नहीं होती। इसकी सिग्नल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए फिर हर थोड़े थोड़े फासले पे रिपीटर्स लगाए जाते हैं, ये स्विचेस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी रेंज शॉर्ट होती है। अच्छा, 2 किस्म की होती है, एक यूटीपी और एक एसटीपी कहलाती है। यूटीपी आजकल एग्जिस्ट करती है, एसटीपी को अब कोई यूज़ नहीं करता, वो पुरानी वर्जन था। यूटीपी अनशील्डेड होती है, यानी शायद आपको जहन में हो कभी इससे पहले कि आप कंप्यूटर की अगर आप केबल देखते हैं तो उसकी ऊपर से जो कवरिंग होती है, गोल कवरिंग ब्लू कलर की या ग्रे कलर की, तो उसके अंदर डायरेक्ट ये ट्विस्टेड पेयर होते हैं। ये 4 पेयर यानी 8 कॉपर के पतले पतले से तार होते हैं। अच्छा, पुरानी जो केबल होती थी उसमें ये होता था कि उस कवरिंग के अंदर एक और थिन क्या कहते हैं लेयर होती थी, उसकी पन्नी जो होती है जिसको आप कहते हैं सिल्वर टाइप किस्म की, उसके अंदर पे तार होते थे। लेकिन उसकी वजह से चूंकि इसका वज़न बढ़ गया था, उसके पैसे भी बढ़ गए थे, थोड़ी कॉस्ट बढ़ गई थी, तो वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। ऑल्दो कि उस शीट की वजह से इंटरफेरेंस में कमी आई थी परफॉर्मेंस, लेकिन परफॉर्मेंस की कमी उसकी कॉस्ट को बहुत बढ़ा रही थी।
तो वो यही हुआ कि भाई यूटीपी केबल फिर परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कॉस्ट वाइज बहुत फ़र्क है, चीपेस्ट है ये। ठीक है, आमतौर पर टेलीफोन वगैरह हर जगह इस्तेमाल होती है। अच्छा, और आसान होता है इसको इंस्टॉल करना भी। जबकि ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी अंदर एक शील्ड थी, मेटल ब्रेड जिसको कहते हैं, तो वो मोर एक्सपेंसिव थी, हैवी भी हो जाती थी, तो इसीलिए उसको ख़त्म कर दिया गया, शील्ड हटा दी गई। अब जो नई केबल्स आती हैं उनमें ये बस ऊपर कवरिंग होती है और अंदर ट्विस्टेड पेयर होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं कॉपर के, ठीक है, जो ट्विस्ट हुए हुए होते हैं। अच्छा, यूटीपी की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 5, कैटेगरी 3, 4, 6, 7। सबसे कॉमन कैटेगरी 5 पे इंतहा यूज़ हुई है, जो 100 मेगाहर्ट्ज़ और तकरीबन 100 MB की बैंडविड्थ होती है। इसी तरह कैट 6 ने फिर उसकी जगह ली। आगे चार्ट भी दिया हुआ है, अगर आप इसमें देखें, कैटेगरी 5 में जो है वो 100 MB है केबल, कैटेगरी 6 जो है 200 MB की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। आपकी यूनिवर्सिटी में भी जो नेटवर्क लगा हुआ है कैटेगरी 6 में ही है। यानी कैटेगरी 5 को समझ लें बहुत साल चली, उसके बाद कैटेगरी 6 ने उसको टेक ओवर कर लिया, क्योंकि डबल स्पीड थी इसकी तकरीबन, यानी डबल बैंडविड्थ। और देखिए, मैं भी आम जेनेरिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ स्पीड का, हालांकि बैंडविड्थ और स्पीड में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन चूँकि एक नॉर्मल स्पीड ही बोला जाता है तो अक्सर मुँह से वो भी निकल जाती है, कुछ इसमें खर्च नहीं है। कैटेगरी 7 भी होती है, रिसेंट है ये, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये केबल। ये 600 MB की देती है लोकल एरिया नेटवर्क में स्पीड। ठीक है, तो ये सब केबलिंग के बारे में है जो कि आप कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। कोएक्सियल केबल कंप्यूटर्स में अब इस्तेमाल नहीं होती, पहले होती थी। पहले कोएक्सियल की कनेक्टर्स लगे होते थे नेटवर्क कार्ड में गोल गोल से, जो आमतौर पे आप देखते हैं टीवी में। तो लेकिन ये केबल अभी भी टीवी में काफ़ी इस्तेमाल होती है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जो लोग टीवी में, सारे घरों में टीवी होता है, तो आपने अक्सर ये हर शख्स ने कभी ना कभी ये केबल ज़रूर बनाई हुई होती है। अगर आप उसके कभी कनेक्टर बनाते हैं तो बीच में एक रॉड होती है, उसमें इनर कंडक्टर जिसको कहते हैं, और फिर उसके ऊपर कई किस्म की कवरिंग्स होती हैं। तो और थिक होती है थोड़ी सी, ये ब्लैक कलर की, थोड़ी हैवी भी होती है ये। मोस्ट वर्सटाइल मीडियम, वर्सटाइल मीन्स कि हर जगह इस्तेमाल हो जाता है, यानी ये नेटवर्क्स में भी, ये टीवी में भी, ये टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स में वर्सटाइल है, हर जगह इस्तेमाल हो जाने वाली केबल है। अब ये है कि कंप्यूटर्स में लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है महंगी पड़ती है, और दूसरे के काफ़ी थिक होती है, आसान नहीं है इसको, इसके कनेक्टर्स बनाना। तो वो कंपैरेटिवली यूटीपी बहुत आसान केबल है। इसकी भी कुछ टाइप्स दी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा कि किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या एम्पिडेंस है। कैटेगरीज में, अच्छा ये कनेक्टर्स हैं इसके। अच्छा, याद रखें कि जो RJ45 कनेक्टर होता है वो कंप्यूटर की केबल्स के लिए होता है, यानी यूटीपी केबल्स का जो कनेक्टर है वो RJ45 कहलाता है। ट्रांसपेरेंट होता है, सबने देखा होगा, जो क्लिप होता है जिसमें, और वो आके पोर्ट पे लग जाता है। इसी तरह फ़ोन की केबल का जो कनेक्टर होता है, वो जो घरों में फ़ोन होते हैं लैंडलाइंस, उनका वो थोड़ा कनेक्टर छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू डेटा केबल के, वो कनेक्टर RJ11 कहलाते हैं। अच्छा, इसी तरह जो कोएक्सियल में कनेक्टर्स आते हैं, ये सब की नज़रों से गुजरे होंगे। ये BNC कनेक्टर एक है जो सीधा टीवी पे आके लग जाता है, लेकिन जब आपको दूसरे कमरे में टीवी चाहिए होता है तो फिर आप एक T कनेक्टर लेते हैं, क्योंकि केबल तो बाहर से आ रही है। उस T कनेक्टर के ज़रिए एक कंप्यूटर को एक लिंक दे देते हैं, दूसरे कंप्यूटर एक टीवी को एक लिंक दे देते हैं, दूसरे टीवी को दूसरा लिंक दे देते हैं। इसको BNC T कहा जाता है। ठीक है, ये T कनेक्टर है ये। और इसी तरह एक, अगर कोई केबल का हिस्सा खाली छूट गया है तो उसको फिर ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता, उसको फिर यानी उसको एक तरफ से इसकी कैपिंग कर दी जाती है, उसको कैप लगा देते हैं और उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। BNC टर्मिनेटर आमतौर पे घरों में तो उसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कंपनीज में होता है, क्योंकि अब एक केबल है और एक लंबी सी केबल है और उसके बीच में कंप्यूटर्स अटैच हैं बस टोपोलॉजी में, तो दोनों एंड्स फ्री हैं, तो दोनों एंड्स को फिर कैप लगा के बंद किया जाता है BNC टर्मिनेटर की मदद से। ठीक है, ज़ाहिर है कंप्यूटर की वर्ल्ड में भी अब
कंपनीज BNC कनेक्टर्स तो यूज़ नहीं कर रही, बस टोपोलॉजी तो यूज़ नहीं कर रही, तो इसका इस्तेमाल अब ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म ही है। इसी तरह टेरा में सबसे ज़्यादा जो फास्ट और सबसे ज़्यादा रिलायबल अब केबलिंग है या केबल्स हैं वो फाइबर ऑप्टिक है, ठीक है, जो कि लाइट पे काम करती हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं या शीशे की भी होती हैं, फ्लेक्सिबल इनका ग्लास होता है ये, ठीक है। और इनके कनेक्टर्स भी जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो भी हम देखते हैं अभी। ग्रेटर कैपेसिटी ऑब्वियसली हंड्रेड्स ऑफ GB, सब तो 100 GB की भी फाइबर केबल आने लगी है, 1 GB से तो खैर स्टार्ट था इसका। और साइज़ भी इसका कंपैरेटिवली पोर्टेबल है, इजी होती है। पाकिस्तान में जो इंटरनेट आ रहा है वो आपने अक्सर सुना होगा केबल, कराची में जो इंटरनेट यानी पाकिस्तान में जो इंटरनेट आ रहा है वो CME-V1 और CME-V2 यानी समंदर में जो बिछी हुई केबल है वो फाइबर ऑप्टिक कराची से दुबई तक की बिछी हुई है। और अक्सर अगर जब डाउन होता है नेटवर्क कराची का तो ये कहा जाता है कि वो फाइबर कट गई। फाइबर कटने का ही मतलब होता है कि किसी बीच में कहीं किसी पैच पे फाइबर को डैमेज हो जाती है, तो उसको फिर दोबारा से सही किया जाता है। तो हाई स्पीड है ऑब्वियसली, शहर को या मुल्क को पूरे इंटरनेट जो प्रोवाइड हो रहा है वो फाइबर ऑप्टिक की मदद से ही होता है। और अब बीच सिटी के दरमियान भी जो आपस में हमने इससे पहले भी जिक्र किया था कि जो आपस में एक कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी हो रही है, ब्रांचेस की कनेक्टिविटी हो रही है, वो थ्रू डार्क फाइबर हो रही है, बरीड फाइबर, जो कि फाइबर केबल है, हाई स्पीड केबल है, जिससे अब लोकल एरिया नेटवर्क्स भी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ इसके एप्लीकेशंस हैं, ज़ाहिर है रूल और एक्सचेंज ट्रंक्स में भी इस्तेमाल होती है। सब्सक्राइबर लूप्स हैं, जैसे कि जो ISPs के होते हैं बड़े बड़े, जैसे PGCL वगैरह है। आप देख सकते हैं कि इसकी भी मुख्तलिफ़ किस्म की कवरिंग है। ये ज़्यादा उस वक्त ही आमतौर पे काम आती है चीज़ें कि जब आप प्रैक्टिकली वो केबल बनाएं खुद से। मुख्तलिफ़ किस्म के कनेक्टर्स हैं, ये कनेक्टर हैं, SC कनेक्टर, ST कनेक्टर, स्विचेस में इनकी पोर्ट्स भी दी हुई होती हैं। तो आप अच्छा, ये जो कनेक्टर ये इतनी आसानी से नहीं बनते, जैसे RJ45 का बन जाता है, उसके लिए तो सिर्फ एक क्रिम्पिंग टूल चाहिए RJ45, तो वो आसानी से बन जाता है। लेकिन इसको बनाने के लिए थोड़ी सी डिफरेंट इसकी वो टूल्स हैं, तो वो उतनी आसानी से नहीं बनती। तो ये थी थोड़ी केबलिंग के बारे में डिस्कशन। आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि इन शॉर्ट वायर्ड मीडियम है, वायरलेस मीडियम है। वायर्ड का मतलब केबल वाला, तार के ज़रिए कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो कितने किस्म की केबल्स हैं? 3 किस्म की केबल्स हैं। UTP केबल कहलाती है, जो ट्विस्टेड पेयर है, जो कि कंप्यूटर में आज इस्तेमाल हो रही है हर जगह। कोएक्सल केबल है, जो कंप्यूटर की वर्ल्ड में अब इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन टेलीविजन में अभी भी इस्तेमाल हो रही है। और फाइबर ऑप्टिक है, जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी के काम आती है, ठीक है। तो इन तीनों केबल्स के आपको पता होना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और इनके कनेक्टर्स क्या हैं, और इनको किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो हम यहीं तक रखते हैं आज का। थैंक यू।